everyone. This is Govind sir. Welcome back to continuation of mechanical properties of fluids. Today we are going to solve numerical based on Pascal's law as well as we will discuss about the application of Pascal law. तो पहले हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. तो दो एप्लीकेशन की बात करेंगे. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट और जो दूसरा एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट करने के बाद उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का कर लेते हैं. सो हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है. अब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट ना डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूजफुल है. जहां पे जैसे अभी आप व्हीकल सर्विसिंग के लिए आप जाते हो तो वहां पे ये ना बहुत ही ज्यादा आपको यूजफुल दिखाई देगा. तो होता क्या है कि समझो कि अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं इस सिस्टम को, तो यू कंसिडर ग्राउंड. सो दिस इज द ग्राउंड, ठीक है. अभी ग्राउंड को क्या क्या इन्होंने डीक कर दिया, ठीक है. ग्राउंड को डीक करके दे पुट द सिलेंडर, उन्होंने अंदर क्या क्या सिलेंडर पुट कर दिया. सो दे हैव पुट सिलेंडर इनसाइड, क्लियर. और ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके से है. ये तो एक सिलेंडर यहां पे है, वन सिलेंडर इज ओवर हियर, बराबर. ये जो है इसका एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन होगा ना दैट इज लेस इन कंपेयर टू द सेकंड वन, क्योंकि सेकंड वन पे क्या होगा कि हम ना उस सिस्टम को रखेंगे जिसको हमें लिफ्ट करना है, बराबर. तो ये एरिया इसका हम कम लेंगे, इसका एरिया हमने ज्यादा ले लिया. या फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो आई होप यू पीपल कैन मैनेज, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है. इट्स दिस वन. अच्छा, ये जो है ये ग्राउंड है, बराबर. तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्राउंड है. तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस से ऐसे में रिप्रेजेंट करा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स अ ग्राउंड, ठीक है. ये है मतलब सिस्टम बनाया हुआ ही ऐसे है, ठीक है. यहां पे भी ये भी सॉलिड है, करेक्ट. सो फ्लूइड जो इस पर्टिकुलर पार्ट में ये ना मेटालिक सिस्टम के थ्रू क्या होगा, इट इज मेड ताकि क्या होगा कि ना इसके अंदर मेटालिक मतलब हो सकता है ऐसा भी सिस्टम डालना है जिसमें ना रस्ट वगैरह ना लगे, वो पॉइंट पे ध्यान रखना, ठीक है. अब इसके अंदर क्या हो गया कि यहां पे हमने एक सिलेंडर पुट कर दिया, एक पिस्टन है, ये दिस द पिस्टन, ठीक है. ये द फर्स्ट पिस्टन जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे. अब अभी देखो ये कैसे हम फोर्स लगाएंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट हैव सीन ना मॉल्स वगैरह में जो शटर होते हैं ना, शटर मॉल्स में जो शटर होते हैं उनको कैसे बंद किया जाता है. तो यू मस्ट हैव सीन ना वो लीवर सिस्टम वगैरह यूज करते हैं, बराबर. सो लीवर सिस्टम वगैरह यूज करके उसको बंद किया जाता है. लाइक यू मस्ट हैव सीन कि एक ना रोटेटर होता है, उसको एक रॉड के ऊपर पुट करके फिर देन दे रोटेट एंड यू कैन सी शटर जो होता है दैट इज गोइंग अप एंड डाउन, वो ना मूव करता है फिर, बराबर. तो ये आपका हो गया फर्स्ट पिस्टन. तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हो गया, आप लेना है आप उसको A1 ले लो. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 होगा. ये हो गया आपका सिलेंडर C1, दिस इज द सिलेंडर C1, ठीक है. अब हमने ना यहाँ पे सेकंड पिस्टन ले लिया, ये सेकंड सिलेंडर के अंदर, इसको आप सिलेंडर C2 ले लो, ठीक है. और इसका जो है पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो हो गया A2, ठीक है. क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, तो ये आपका A2 हो गया. बट अभी प्रॉब्लम कैसा है ना कि इसको हम ना लिफ्ट करने के लिए यूज करेंगे. दिस वन इज यूज टू लिफ्ट सम ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये कैसा होना चाहिए वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आपने प्लेटफॉर्म दे दिया, तो यू हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म, बराबर. ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने व्हीकल को रख दिया है. तो कोई भी व्हीकल हो सकता है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, मतलब कोई एक हैवी व्हीकल आपने इसके ऊपर रख दिया जिसको आपको लिफ्ट करना है, ठीक है. इट्स लाइक दिस. एंड व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी. अभी पास्कल्स लॉ कैसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जैसा मैंने बताया ना कि मॉल्स के शटर को अगर आपको अप एंड डाउन करना है तो यू आर हैविंग अ सिस्टम विद व्हिच यू आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स. तो यहां पे क्या होता है, वैसे किसी सिस्टम से आपने यहां पे फोर्स अप्लाई किया, मान लो वो फोर्स हो गया F1, क्योंकि ना अब देखो आपको क्या करना है, व्हीकल को लिफ्ट करना है, बराबर. यू हैव टू लिफ्ट अ व्हीकल. तो यहां पे इनपुट में भी इतना भी कम फोर्स नहीं लगेगा, मतलब फोर्स होगा कंपैरेटिवली इट इज दिस. मतलब आपको एक व्हीकल को उठाना है तो यू नीड लॉट्स ऑफ फोर्स, बट उतना फोर्स तो नहीं, आप कम फोर्स यहां पे लगाते हो, तो दैट इज F1. तो आपने इमेजिन किया. तो पहले अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो हाउ आर वी गोइंग टू एक्सप्लेन. सो पहले आप मेंशन करोगे कंसीडर 2 cylinders C1 and C2 which are interconnected to each other, ठीक है. and the fluid is filled. Suppose that the area of cross section for the cylinder C1 is A1 and the area of cross section for cylinder A2 is cylinder C2 is A2, where A2 is very greater than A1. Comparatively A2 का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए. Where the area of cross section for cylinder C2 should be greater
ग्रेटर देन सिलेंडर C1। अब उसके बाद क्या हो गया कि लेट F1 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर C1। लेट F1 सिलेंडर की मतलब पिस्टन, लेट F1 बी फोर्स एक्टिंग, कहां पे, एक्टिंग ऑन पिस्टन ऑफ सिलेंडर C1 and area of cross section area of cross section A1, area of cross section A1. So F1 amount of force is acting on piston of cylinder C1 and area of cross section or cross section area is A1. So what will happen in this case कि अगर आपने F1 amount of force apply किया है on which area, on area A1, so it will experience the pressure P1, correct? So according to Pascal's law, this pressure will go or will be transmitted undiminished equally at each and every point of this fluid. इसके अंदर ये fluid fill है, बराबर। तो अभी आपके assumption के हिसाब से ये जो प्रेशर की वैल्यू है इसकी वैल्यू P1 है। अब P1 लेना या P लेना जो भी लेना, चलो मैंने P1 ही मान लिया, P1 प्रेशर। सो वही प्रेशर हर जगह पे एक्ट हो रहा होगा, करेक्ट, और वही प्रेशर यहां पे भी एक्ट होगा, सेम प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू Pascal's law, so you mention that according to Pascal's law, ठीक है, प्रेशर P1 will act on piston of area A2, ठीक है, और सिलेंडर C2, अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जाना है, और सिलेंडर C2। So what will be the impact? Now you can say therefore the force F2, जो फोर्स F2 होगा वो क्या होगा, प्रेशर 1 एक्ट होगा इनटू उसका एरिया A2। Now we'll see, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1 and this one को you take as इक्वेशन नंबर 2 and what is the impact now? So therefore the force 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फोर्स 2 का वैल्यू, प्रेशर 1 का वैल्यू क्या है, प्रेशर 1 का वैल्यू F1 अपॉन A1, F1 अपॉन A1 इनटू व्हाट, A2। सो जो F2 का वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, F1 इनटू A2 अपॉन A1, गॉट इट। सो अच्छा, जो F2 का वैल्यू है ना, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, सो इट डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन रेशियो ऑफ A2 अपॉन A1, मतलब जिसके ऊपर फोर्स लगाना है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन जिसपे आप फोर्स लगा रहे हो। सो इफ द रेशियो इज वेरी लार्ज देन यू हैव टू इमेजिन the amount of force experienced on the second piston will be what, very large or will be very greater. So I hope ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये लॉज को हम यूज करके क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, उसके बेसिस पे क्या, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगता है, तो या प्रेशर मतलब फोर्स आपने अप्लाई किया, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ है दैट प्रेशर विल क्रिएट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स ओवर हियर। सो विद दैट फोर्स यू कैन लिफ्ट दिस कार वेरी इजीली। यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्या इफ अ कार लिफ्ट compressed air exerts a force F1 on a small piston having a radius of 5 cm। मतलब जो रेडियस 5 सेंटीमीटर, यू कैन अंडरस्टैंड ना, 5 सेंटीमीटर इज वेरी लिटिल, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या होगा कि 10 हो गया आपका, तो अराउंड दिस बिग, और दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिवाइस। दिस प्रेशर ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सेकेंड पिस्टन 15 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डबल ऑफ दैट 30 सेंटीमीटर विल बी डायमीटर। सो अभी आप 30 सेंटीमीटर, अभी वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर रेडियस इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड अ कार, बट हाँ उसके ऊपर हो सकता है ना सेंटर पे रखे ना, मतलब ऐसा हो गया, ऐसा कंपल, जैसे मैंने यहां पे रखा है वैसा नहीं है। अब समझो ये सिस्टम है ऐसा, ठीक है, अब कार को उसके ऊपर ना इस पैटर्न में भी रख दिया है, समझ में आ रहा है कार को, ये इसका व्हील्स है, ऐसा कोई सिस्टम का सपोर्ट लेके, सो यू कैन लिफ्ट इन दैट वे ऑल्सो। सो आप कैसे लिफ्ट करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दैट टू विच वन और टू विच मास वी हैव टू लिफ्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जिसको हमें लिफ्ट करना है, जो प्लेटफॉर्म है उसका रेडियस का 15 सेंटीमीटर एंड जो मास हमें लिफ्ट करनी है 1350 है। तो मास जो हमें लिफ्ट करनी है दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट F2,
ये F2 हो गया ना, कितना, मतलब जिसको लिफ्ट करना है कितना फोर्स होगा हमको पता लगाना है। व्हाट इज F1, मतलब ये कितना फोर्स आउटपुट पे लगाना है, मतलब आउटपुट का हमको फोर्स पता है, मतलब जो ये मास हो गया, कैसे फोर्स पता चलेगा उसका, कि F इज इक्वल टू mg से हमको पता चल जाएगा ना, मास इंटू जी, मतलब इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट है हमको, आउटपुट पे कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो हमको पता चल गया। सो हाउ मच फोर्स वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को ना फिर से रीड करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हिसाब से देख लेते हैं उसको। तो ये एक्चुअल में बेस्ड है हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर ही। सो वंस अगेन विल सी, इन अ कार लिफ्ट compressed air exerts a force F1 on a small piston having a radius of 5 cm। तो देखो ये फर्स्ट पिस्टन की बात है और फोर्स F1 बोला है, तो मैंने ले लिया रेडियस की वैल्यू R1 हो गई। तो R1 का वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू अ सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अभी ये जो होता है ना, मतलब जो पहले पिस्टन का रेडियस दिया, सेकंड पिस्टन का रेडियस भी दिया। सेकंड पिस्टन का रेडियस कितना, जिसपे वो प्रेशर एक्ट होगा, तो ये होगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। सो इफ द मास ऑफ कार टू बी लिफ्टेड इज 1350 kg, मतलब जिस मास को हमें लिफ्ट करना है, तो मैंने चलो उसको ना M2 ले लिया है, M2। ये क्या हो गया 1350 kg। मैं इससे ना F2 की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। क्यों F2 की वैल्यू निकालनी है, वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना हमको सेकंड पिस्टन पे कितना फोर्स चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। M2 इंटू जी, सो ये 1350 हो गया। जी का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 10 बोला है इन्होंने, तो ये वैल्यू आ गया, ये न्यूटन हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज F1, F1 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, बराबर। सो व्हाट इज द नेसेसरी प्रेशर टू अकम्प्लिश दिस टास्क, मतलब कितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैंने समझाया कि जो प्रेशर में पिस्टन 1 पे एक्ट होगा और जो प्रेशर पिस्टन 2 पे एक्ट होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, है ना, इज इक्वल टू P। तो प्रेशर P1 की वैल्यू F1/A1 बराबर, जो प्रेशर P2 होगा वो हिसाब से F2/A2। अब इतना टाइम पास करने की भी जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला देख लो ना, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। क्लियर, क्योंकि दोनों का प्रेशर का वैल्यू क्या है, सेम है। सो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, F1 का इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। A1 का वैल्यू क्या होगा, एरिया ना, इट्स अ रेडियस का वैल्यू दिया है, तो एरिया क्या होगा पाई R1 स्क्वायर होगा। फिर F2 का वैल्यू कितना है 1350 इंटू 10 अपॉन ये क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, तो पाई और पाई का वैल्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं। सो F1 का वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर, ये कितना होगा 1350 अपॉन ये चलो ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, उसका स्क्वायर है, और ये कितना है 15 इंटू 10⁻⁻² उसका स्क्वायर है। फिर चलो देख लेते हैं फिर F1 की वैल्यू क्या है, ये 1350 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 15 इंटू 10⁻⁻² इंटू 15 इंटू 10⁻⁻²। 10⁻⁻² कैंसिल, ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटीज को लिया आपने, तो ये होगा 15 9 जा 135 होता है बराबर, देन 15 6 जा करेक्ट। अच्छा, ये 1350 इंटू 10 वैल्यू मैं भूल गया यहाँ पे, तो वो 10 को मैं यहां लिख देता हूं। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर F1 नाउ, F1 सो ये 6 हो गया, 5 5 जा 25, 25 6 जा कितना 150, सो 150 इंटू 10 क्या हो गया 1500, मतलब ये 1.5 इंटू 10 टू पावर क्या हो गया 3 न्यूटन। सो दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू अप्लाई ऑन द फर्स्ट पिस्टन। वो हिसाब से भी देखें तो ये भी फोर्स की वैल्यू बहुत ग्रेटर ही है, मतलब दिस इज ऑल्सो 1500। आप 1500 अप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा 13,500 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस होगा। पिस्टन 1 पे आपने क्या अप्लाई किया है 1500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और यहाँ पे 13,000 न्यूटन का, यू कैन सी ना हाउ मेनी टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है बराबर। सो अब ये क्या हो गया, अब इस पॉइंट के बाद अभी अगला जो है, तो F1 का आंसर हमको मिल गया, प्रेशर की वैल्यू निकाली है। तो प्रेशर अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप F1/A1 से भी कर सकते हो, F2/A2 से भी कर सकते हो, तो मैं F1/A1 से ही कर देता हूं, F1/A1। तो F1 को F1 ही रहता है, A1 का वैल्यू क्या पाई R स्क्वायर है। क्लियर, सो लेट्स सी कि क्या होगा। सो P इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू कितना है F1 पे, फोर्स का वैल्यू है
1500 है ना, तो मैंने ये 1500 दे दिया अपॉन पाई का वैल्यू क्या 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, सो कैंसिलेशन करके देख लेते हैं। सो 5 3 जा 15, तो ये 300 हो गया। चलो 3 से कैंसिलेशन करेंगे तो 3, तो ये 100 होगा। इसको 3 से कैंसिलेशन करोगे तो कितना होगा 3 1 जा 0 3 4 जा 12 है ना। आगे में वैल्यूज आएगा बट आई एम नॉट गोइंग है। सो ये P इज इक्वल टू हो गया, ये 100 हो गया इनटू, ठीक है, ये 10⁻⁻2 है ना, -2 -4 का ऊपर आएगा तो 10⁻, 6 हो गया, करेक्ट। अब ये वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 जा 20 मतलब ये 5.2 हो गया वैल्यू। ठीक है, एक टाइम उसको दे देंगे हम, मतलब चलो ठीक है। ये क्या होगा, ये वैल्यू को आप यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये 1000 हो गया अपन का होगा 52 इंटू 10⁻6। क्लियर। अब इसके बेसिस पर आगे प्रोसीड करते हैं। सो व्हाट डू वी गेट, एक बार चेक कर लेता हूं, आई थिंक पावर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे। ये आपको 100 मिला है, 5 3 जा 15 5, करेक्ट, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, हाँ ठीक है। सो अब अगर इसके बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करते हैं तो व्हाट इज द क्राइटेरिया। अब अगर मान लो ना 100 को हमने डिवाइड किया, चलो 100 ही ले लेता हूं मैं, 100 को हमने क्या किया डिवाइड किया किससे, हमने 52 के साथ में, तो 52 1 जा 52, क्लियर। एंड ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, ये 48 हो गया। तो 52 अगर करेंगे 10 जा करेंगे तो 520 आएगा। एक बार 9 जा के लिए ट्राई कर लेते हैं, तो 9 2 जा 18 9 5 जा 45 45 1 46, चलो ठीक है हो जाएगा ये 468, तो ये 1.9। तो ये वैल्यू कितना होगा, ये कैंसिलेशन करेंगे तो ये 1 जा, और ये 100 को अगर कैंसिल किया तो 1.9 आ रहा था, मतलब ये 19 हो गया। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻6, ये हो गया आंसर। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। मुझे थोड़ा सा ना वैल्यूज पे डाउट लग रहा है कहीं पे, ये 3.14 है, 1.04 10⁻⁻2 10⁻⁻2, ये 10⁻⁴ विल गो अप। ठीक है, ओके फाइन, कोई इशू नहीं अभी। अच्छा ये 9 आ जाइए, हाँ ये 1.9 अगर लेंगे तो ये 10⁻7 हो जाएगा, 1.9 लेंगे तो ये 10⁻7 पास्कल हो जाएगा। सो दिस द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। सो अभी जो हमारा अगला एप्लीकेशन है दैट इज सेकेंड एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, दैट पॉइंट विल सी। सेकेंड एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक की क्या स्टोरी है, दैट पॉइंट विल सी नाउ। सो हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, इट्स लाइक आपको क्या डायग्रामेटिकली इसको समझना है। सो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ना एक ट्यूब लेना है, टी शेप का ट्यूब, ठीक है। सो ये ट्यूब हो गया एंड टी शेप। सो अभी ये हो गया टी शेप का ट्यूब, बराबर। इसके अंदर हम फिल करेंगे ब्रेक ऑयल, ठीक है। ब्रेक ऑयल इसके अंदर होगा, व्हीकल्स के लिए है बेसिकली ये ब्रेक ऑयल, एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑयल इज फिल्ड इनसाइड। अब क्या होता है, यहां पे एक सिलेंडर होता है, दिस इज सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर को हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। दिस सिलेंडर इज कॉल्ड द मास्टर सिलेंडर। ये पिस्टन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मास्टर सिलेंडर, इट इज कॉल्ड द मास्टर सिलेंडर, ठीक है। अब ये जो मास्टर सिलेंडर का पिस्टन पी है, इट इज कनेक्टेड टू लीवर सिस्टम। यहां पे ये इसको लीवर सिस्टम बोलते हैं, लीवर सिस्टम। लीवर सिस्टम में क्या होगा कि आपने ना थोड़ा सा भी अगर फोर्स अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर अमाउंट, मतलब वो चीजों को बहुत फ्लेक्सिबल रखता है, मतलब आपको इतना एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। मतलब ब्रेक अप्लाई करने के लिए यू डोंट हैव टू स्टैंड, है ना। आपने जब नॉर्मली अगर आपने ब्रेक लगाया है तो क्या होगा, लीवर सिस्टम विल हेल्प इन डूइंग दैट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इस पॉइंट को देख लेते हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं ना कि इसको अगर आप लीवर सिस्टम को भी आपने कनेक्ट कर दिया, तो यू हैव कनेक्टेड लाइक दिस। आप देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे भी आपको लेना है, ठीक है। तो ये यहां पे इस तरीके से हो गया, और ये जो हो गया ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेक पैडल,
दिस इज द ब्रेक पैडल। आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट, जिसको हमने ब्रेक को प्रेशर डाल रहे हैं। तो ब्रेक पैडल को आप जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया, ब्रेक पैडल क्या होता है, लीवर सिस्टम के थ्रू इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेगा एंड दैट विल अप्लाई सम अमाउंट ऑफ प्रेशर यू कैन से। तो जो प्रेशर यहां पे एक्ट होगा, ये इसको आपने पिस्टन पी ले लेते हो, पिस्टन पी हो गया, ये प्रेशर नहीं, ये पिस्टन है, पिस्टन पी हो गया और ये मास्टर सिलेंडर हो गया। अब क्या हो गया कि ये जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा थ्रू दिस ब्रेक ऑयल, अब क्या होता है यहां पे ना जो है टी शेप जो ट्यूब है, वहां पे क्या होगा कि ये जो है पर्टिकुलर पार्ट ये आगे आगे ना दो कनेक्ट हो जाता है आगे। तो ये अब यहां पे दो और सिलेंडर है, इसको हम ना व्हील सिलेंडर बोलते हैं। दिस टू आर कॉल्ड एज द व्हील सिलेंडर, और उसके ऊपर पिस्टन भी फिक्स्ड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं व्हील पिस्टन, ठीक है। ये जो हो गया, ये हो गया व्हील सिलेंडर, इसको हम बोलते हैं व्हील सिलेंडर, ठीक है, व्हील सिलेंडर। और ये है, आप अगर लेना है तो उसको आप पिस्टन P1 ले लो, उसको आप पिस्टन P2 ले लो। तो P1 एंड P2 को क्या बोलेंगे हम लोग, जो पिस्टन P1 एंड P2 आर कॉल्ड एज व्हील पिस्टन, ठीक है, इसको व्हील पिस्टन बोलेंगे। ओके, अभी चीजें काफी सिंपल हो गई। अभी क्या बोलते हैं, व्हील पिस्टन है ना, ये कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू अ शाफ्ट। आप शाफ्ट बोल सकते हो या आप उसको ना ब्रेक शू बोलते हो। तो ये कैसा होता है, वो पॉइंट आप देख लो, तो ये इस तरीके का पैटर्न है, क्लियर। सो इट्स लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे हो जाएगा तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, ठीक है, इट्स लाइक दिस। और ये यहां पे ऐसे हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ये सपोर्टेड है ऐसे, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट हो गया, इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे ब्रेक शू बोलते हैं या शाफ्ट बोलते हैं। यू कैन कंसीडर द ब्रेक शू। आपको अलग अलग बुक में इसका अलग अलग नाम मिलेगा, तो ब्रेक शू करके भी मिल सकता है और शाफ्ट करके भी मिल सकता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका ब्रेक शू, और यू कैन कंसिडर इट एज अ शाफ्ट। तो इसको हमने ब्रेक शू S1 ले लिया है, ये हो गया ब्रेक शू S2 हो गया। अब एक और चीज है जो आपको ना याद होना चाहिए, वो ये है कि एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर जो होगा, ये क्या होगा, व्हील सिलेंडर। देखो डायग्राम में देख के आपको भले ही उतना ज्यादा ग्रेट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हमको ना ब्रेक को भी हमने उतना ही इंपॉर्टेंस दिया था व्हील को दिया है। तो व्हील इज ग्रेटर इन साइड, बिगर इन साइड, बट हमने यहां पे ब्रेक को भी ड्रॉ किया है। ब्रेक का जो सिस्टम है, तो इट इज ऑल्सो लुकिंग इक्वली इक्वल इन साइज, सो दैट्स व्हाई थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट प्रैक्टिकली दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर जो होगा ना, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन किसके कंपेयर में, मास्टर सिलेंडर। एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर, एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर, ठीक है। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिस पॉइंट, क्योंकि जब आप आंसर में लिखते हो तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप देखो अब यहां पे एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम लग रहा है ना, डायग्रामेटिकली व्हेन यू विल सी यू मे फील कि ज्यादा एरिया में प्रेशर फोर्स अप्लाई करके हम ना कम एरिया पे निकाले। तो व्हेन यू आर फाइंडिंग force, or when you are trying to get the force on the smaller area by applying the force on the greater area, तो यहाँ पे force की वैल्यू कम ही होगी, but we are not trying to do that. We are applying a force on the smaller area of cross section and we are trying to get on the larger area, ठीक है। अब ये क्या होता है, it is connected to spring। तो एक बार जो है बिगिनिंग्स में बता देता हूं। So first we mention that कि hydraulic brake consists of a tube T shape pipe or cylinder, where it consists of a master cylinder, where master cylinder is connected to brake pedal through lever system, ठीक है, and P is the piston of the master cylinder, and in the T shape in one of the branch there's another cylinder which is called the wheel cylinder, supported by piston P1 and P2, which are called as the wheel piston. Now these pistons are connected to brake shoe S1 and S2, ठीक है। अब वर्किंग पे आ जाते हैं कि when the brake pedal is pressed, lever system will help to apply force on piston connected to master cylinder so that pressure is generated. Now according to Pascal's law, that pressure will be transmitted equally and undiminished in each and every part of this system, this cylindrical system or this pipe system. Now the piston P1 and P2 are going to experience the same amount of pressure, and which is basically going to exert the pressure on
brake shoe, that is shaft. As a result, the shaft will move inwards. है ना? तो ये पॉइंट हो गया कि यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? When brake applied. So when brake applied, so जैसे ब्रेक अप्लाई होता है क्या होता है? brake shoe S1 and S2 move inward. ठीक है, move inwards towards rim of wheel. जो व्हील का रिम है उधर की तरफ क्या करते हैं? ये मूव करते हैं. सो लेट मी चेक, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पार्ट? हाँ, यहाँ दिख रहा है. फाइन. सो P1 एंड P2 पिस्टन जब भी मूव करेगा तो क्या होगा? व्हेन ब्रेक अप्लाइड, तो ब्रेक शू S1 एंड S2 मूव इनवर्ड टुवर्ड्स रिम ऑफ द व्हील. ये क्या होगा? ऐसे अंदर की तरफ मूव करते हैं. व्हेन दे मूव इनसाइड, सो व्हाट हैपेंस? द मोशन ऑफ व्हील विल बी अपोज्ड. द मोशन ऑफ व्हील विल बी अपोज्ड. तो जो ये व्हील रोटेट हो रहा है ना, वो क्या होगा? दैट विल स्टॉप, और दैट विल स्टार्ट रिटार्डिंग, और रिटार्ड होते होते क्या होगा? फाइनली इट विल स्टॉप. ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ दिस हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स. सो आपको क्या करना है? पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन बताना है, फिर वर्किंग में आपको मेन ये पॉइंट्स है जिस पे आपको फोकस करना है. सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.